सोचिए, एक तरफ देश की सीमा पर टैंक भेजने की जरूरत है, दूसरी तरफ लाखों लोगों के लिए अनाज भेजना है और साथ ही देश के पावर प्लांट को चलाने के लिए कोयला भी पहुंचाना है। और ये सब एक ही रेलवे ट्रैक पर इंतजार कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि भारतीय रेलवे आखिर ये फैसला कैसे लेता है कि पहले कौन जाएगा। जब सेना के टैंक, आम जनता के लिए खाना और फैक्ट्रियों के लिए कच्चा माल सब एक ही पटरी पर खड़े हों, तो किस ट्रेन को सबसे पहले हरी झंडी दिखाई जाएगी? इसका जवाब एक बहुत ही सोची समझी और व्यवस्थित प्रणाली में छिपा है, जिसे आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। इस पूरी प्रणाली का नाम है PTO, यानी कि प्रेफरेंशियल ट्रैफिक ऑर्डर। आप इसे रेलवे का एयर ट्रैफिक कंट्रोल समझ सकते हैं। फर्क बस इतना है कि ये जमीन पर मौजूद ट्रेनों के लिए काम करता है। यही वो नियम पुस्तिका है जो पूरे देश में माल ढुलाई के बहाव को कंट्रोल करती है। तो ये PTO आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये एक तरह का रैंकिंग सिस्टम है। ये सिस्टम तय करता है कि किस सामान को कितना ज्यादा महत्व दिया जाएगा, और वैगन भी उसी प्राथमिकता के हिसाब से दिए जाते हैं। यही वो सिस्टम है जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा को बिना रुके चलाता है। और हाँ, ये कोई मामूली अंदरूनी नियम नहीं है। ये पूरी प्रणाली सरकारी आदेश संख्या 99 यानी जियो नंबर 99 के तहत आती है, जो इसे एक मजबूत कानूनी आधार देता है। ये एक तयशुदा और आधिकारिक प्रक्रिया है, जो इसे परीक्षाओं के लिहाज से भी एक बहुत जरूरी टॉपिक बनाती है। चलिए अब सीधे इस सिस्टम के दिल में उतरते हैं। PTO हर तरह के सामान को 4 मुख्य श्रेणियों में बांटता है। तो ये वर्गीकरण आखिर काम कैसे करता है? आइए देखते हैं। इसे एक पिरामिड की तरह समझिए, जहां A सबसे ऊपर है। ये है प्राथमिकताएं A, B, C और D। मतलब A सबसे ज्यादा जरूरी और D सबसे कम। ये क्रम ही इस पूरे सिस्टम की बुनियाद है। सबसे पहले A, फिर B, उसके बाद C और आखिर में D। तो पिरामिड के शिखर से शुरू करते हैं प्राथमिकता A। A का मतलब है एब्सोल्यूट प्रायोरिटी। ये वो सामान है जो किसी भी हालत में इंतजार नहीं कर सकता। इसमें जरा भी देरी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसमें वो चीजें आती हैं जो देश की सुरक्षा और आपातकालीन स्थितियों से जुड़ी हैं। सोचिए, कहीं बाढ़ आ गई है तो राहत सामग्री ले जाने वाली ट्रेन को किसी भी दूसरी ट्रेन से पहले रास्ता दिया जाएगा। चाहे सेना का सामान हो या आपदा राहत, इन्हें बिना कोई सवाल किए तुरंत रवाना करना होता है। अब आते हैं प्राथमिकता B पर। ये वो श्रेणी है जो सीधे तौर पर हमारी आपकी थाली से जुड़ी है। ये उन चीजों के लिए है जो आम जनता और देश की खाद्य आपूर्ति के लिए सबसे जरूरी हैं। इसमें शामिल है PDS के लिए भेजा जाने वाला अनाज और खेती के लिए खाद यानी उर्वरक। अगर इस श्रेणी के सामान में कोई देरी होती है तो इसका सीधा असर देश भर की खाद्य सुरक्षा पर पड़ सकता है। कह सकते हैं कि ये श्रेणी देश का पेट भरती है। प्राथमिकता C का काम है देश के आर्थिक इंजन को चालू रखना। ये उन सामानों के लिए है जो देश के उद्योगों और कारखानों को लगातार चलाते रहते हैं और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देते हैं। जाहिर है, बिना कोयले के बिजली नहीं बनेगी, बिना लौह अयस्क के स्टील नहीं बनेगा। तो इस श्रेणी में उद्योगों के लिए कच्चा माल आता है, जिससे ये पक्का होता है कि देश में उत्पादन और निर्माण का काम चलता रहे। अगर ये ट्रैफिक रुक गया तो समझो देश की तरक्की रुक गई। और आखिर में आती है प्राथमिकता D। जो कुछ भी ऊपर की 3 श्रेणियों में फिट नहीं होता, वो सब इसमें आ जाता है। इसमें ऑनलाइन ऑर्डर किया गया फर्नीचर हो सकता है या कारखानों में बने नए कपड़े, ऐसी चीजें जिन्हें सबसे कम प्राथमिकता मिलती है। लेकिन रुके, बात यही खत्म नहीं होती। कुछ ऐसे खास नियम भी हैं जो इस ABCD प्रणाली को और भी मजेदार बना देते हैं। चलिए इन विशेष नियमों पर भी एक नजर डालते हैं। इसको ऐसे समझिए, एक पूरी ट्रेन जो एक ही तरह के सामान से भरी है और एक ही मंजिल पर जा रही है, मान लीजिए एक चार्टर्ड बस की तरह। उसे हमेशा उस ट्रेन पर प्राथमिकता मिलेगी जिसमें अलग अलग सामान अलग अलग जगहों पर जा रहा है। जैसे एक पब्लिक बस जो हर स्टॉप पर रुकती है। इसे ही ब्लॉक रेक वरीयता कहते हैं, क्योंकि इसमें समय और मेहनत दोनों बचते हैं। और फिर आते हैं कुछ वाइल्ड कार्ड्स। कभी कभी सरकार का एक विशेष आदेश पूरी प्राथमिकता सूची को बदल सकता है। और हाँ, पैसा भी एक बड़ा फैक्टर है। कोई भी अतिरिक्त शुल्क देकर, यानी प्रीमियम इंडेंट के जरिए, अपनी ट्रेन के लिए एक तरह का फास्ट पास खरीद सकता है। तो इन सब नियमों और वर्गीकरणों का असल मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ ट्रेनों को चलाने की बात नहीं है। ये प्रणाली पूरे देश के काम करने के तरीके पर एक गहरा असर डालती है। ये सिस्टम माल ढुलाई का कुशल प्रबंधन पक्का करता है,
इसका मतलब है कि जब देश को किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो चीज सबसे पहले पहुंचती है। ये हमारे सीमित रेलवे संसाधनों का सबसे अच्छा इस्तेमाल है और ये भी सुनिश्चित करता है कि आवंटन का तरीका निष्पक्ष और पारदर्शी हो। ये जो बात कही गई है, ये इस पूरी प्रणाली का सार है। पीटीओ सिर्फ ट्रेनों का एक टाइम टेबल नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि एक देश के तौर पर हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। सबसे पहले सुरक्षा, फिर जनता और फिर उद्योग। तो अगली बार जब कोई मालगाड़ी पास से गुजरे तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ डिब्बों की एक कतार नहीं है, वो चलती फिरती प्राथमिकताओं का एक बयान है जो हमें बताता है कि एक देश के रूप में हमारे लिए क्या जरूरी है। ये नियम हमारे देश के मूल्यों का वो आईना है जो लोहे की पटरियों पर दौड़ता है।